देखिए, ये देखिए आपके सामने मैंने ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए 4 मंत्र लिखे हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, देखिए बाकी आपको आइडेंटिटीज तो पता ही है, जो आइडेंटिटीज इसमें अप्लाई होनी है। उसमें पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटीज आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए। अगर आपको ये 3 आइडेंटिटीज और ऊपर के मंत्र अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी इजी लगेगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, और आपको साइन ए लाना है। तो देखिए आप एलएचएस को देखिए, तो मैंने आपको यहां पर ये मंत्र लिखा है कि अगर क्वेश्चन में स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगाओ। तो आपको कहीं स्क्वायर नजर आ रहा है? नहीं। दूसरा मंत्र होता है कि अगर स्क्वायर नहीं है तो क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक कर दो। तो जो कि आप देख रहे हो यहां पर कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है, तो हमें साइन कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा। साइन कॉस में मैंने इसलिए इसको ये जो रूल बनाया है, मंत्र बनाया है, इसके पीछे रीजन ये है मेरे बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज क्या आपके दिमाग में आती है? साइन। साइन कॉस हमारा दिमाग पता है क्या कहता है कि साइन कॉस तो हमें आता है, लेकिन अब किसी क्वेश्चन में टेन कॉट कॉसेक सब एक साथ आ जाएगा तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी आपने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू, वो सबको आती है। इसलिए अगर आप पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक कर दोगे ना तो आपका दिमाग पता है क्या बोलेगा कि हम इसको करके ले जाएंगे। एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है कि हम इस क्वेश्चन को करके ले जाए। तो देखिए हमने कॉसेक को लिखा 1 अपान साइन, कॉट को लिखा कॉस अपान साइन। ये ऑलरेडी ब्रेक है, इसको मैंने कुछ नहीं किया। और आपको यहां शो करना पड़ेगा कि आपने एलएचएस लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। राइट हैंड साइड में क्या है? साइन ए। तो क्या आप साइन ए से उल्टा चल सकते हो? नहीं। सीधा चलने का तरीका एलएचएस लो और आरएचएस प्रूफ करो। अब मुझे बात समझो, इसका क्या एलसीएम है? तो एलसीएम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से लगानी है। तो आपने इसका एलसीएम लिया साइन ए, तो ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस ए, और ये है 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इसके ऊपर कौन है? 1 प्लस कॉस। इसके ऊपर कौन है? तो ये कितना हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया? साइन। याद रखना, देखो ये रूल समझो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां से क्या निकलेगा? साइन। तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? साइन ए। साइन से साइन कट गया, साइन ए। इसके बाद आप लिखोगे इक्वल टू आरएचएस, और उसके बाद लिखोगे प्रूव्ड। तो देखो क्या दिमाग लगाना है आपको, कब आइडेंटिटीज लगेगी और कब आइडेंटिटीज नहीं लगेंगी। तो इसमें हमने इसको किस में ब्रेक कर दिया? साइन और कॉस में। जी बेटा। हाँ, जिसमें आइडेंटिटी नहीं होगी उसमें हर क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक कर दो। एक दो एक्सेप्शंस हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बिना साइन कॉस के भी हो जाएंगे। बाकी आप ये जो मेरे मंत्र है इसको आप हमेशा फॉलो करो बस। ठीक, क्लियर हो गया? ओके, हटा दें। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है
2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपको लाना है tan थीटा। अब ध्यान से देखिए, तो अगर क्वेश्चन में स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगाओ, तो प्रॉब्लम है स्क्वायर है ही नहीं, क्यूब आ गया, तो आइडेंटिटी तो नहीं लग सकती। जो इजी मेथड हो वो लगाओ। तो हमको दिख रहा है ऊपर साइन थीटा कॉमन है, तो हमने ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लिया, नीचे कॉस थीटा कॉमन है, ये। अब देखिए आपको tan थीटा लाना है, आपको tan थीटा लाना है। साइन अपॉन कॉस tan होता है, अगर ये दो ब्रैकेट कट जाएं बस काम हो गया हमारा। अब हम अपना ये दिमाग लगाएंगे यार कि साइन अपॉन कॉस तो tan आ गया, अब ये काटे कैसे इसको। तो हमने ये दिमाग लगाया कि चलो ऐसा करते हैं, पहले तो साइन अपॉन कॉस को tan लिख देते हैं। अब देखो इसके ऊपर साइन है और इसके नीचे क्या है, ये कटना चाहिए, कट सकता नहीं है क्योंकि ऊपर साइन है नीचे कॉस है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर साइन स्क्वायर है इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर को बदल देंगे इस वाले साइन स्क्वायर को, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये दोनों ब्रैकेट कटे, और जब कटेंगे तभी जब दोनों सेम होंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर अगर मैं इसको ओपन कर दूं ऐसे और ऐसे, तो ये दोनों सेम है। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा है, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वही नीचे चल रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अगले स्टेप में आप शो कर दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या बचा, बस ये करना था आपको। इसमें आप चाहते तो नीचे cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो वो ये आ जाता। हमारा मोटिव है ब्रैकेट कटे बस, ताकि tan थीटा जिंदा रहे, वो आ गया हमारा। कॉमन लिया है, कॉस कॉमन लिया है, और यही साइन कॉमन, जो कॉस कॉमन लिया है ये tan बना चुका है। अब वो ब्रैकेट काटने का जिम्मा था हमारा, वो हमने बदल के कर दिया। हाँ, हमने टारगेट इसको बनाया कि हम साइन को चेंज करेंगे, तो हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दो बातें हमेशा जिंदगी में याद रखना, एक खूब पढ़ाई करना, और दूसरी अपने माँ बाप को कभी धोखा नहीं देना। बस जिसने ये दो बातें याद रखी उसको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। हटा दे बेटा, कैंसिल ऐसे हुआ, देखो ये 2 cos का थीटा है और 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो ये 2 cos का थीटा माइनस 1 वही नीचे चल रहा है। ठीक है, तब कर दे। थर्ड, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। देखो कर्म ये है, फल वो है। कर्म तो यहां करना है, फल की चिंता मत करो, फल तो आ ही जाएगा। अब देखिए मेरे मंत्र को लगाइए, क्या इस क्वेश्चन में स्क्वायर है? पहला मंत्र हो गया कंप्लीट कि भाई स्क्वायर नहीं है। दूसरे मंत्र में लिखा है अगर स्क्वायर नहीं है तो क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक कर दो, तो वो ऑलरेडी ब्रेक है। दो मंत्र सक्सेसफुल हो गए हमारे। तीसरा सबसे खतरनाक, एलसीएम और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की अच्छे से अकल लगाओ। अब यहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा बस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसके दो एलसीएम आएंगे, एक साइन ए प्लस कॉस ए आएगा, एक साइन ए माइनस कॉस ए आएगा। ये वाला यहां आ जाएगा
और ये वाला वहां चला जाएगा। चांद पे मत भेज देना है, ये रहने देना बेटा है, पता चले तुम अपनी पड़ोसन घर भेज दो, ये वाला वहां चला जाएगा। ठीक है, तो कौसे कट गया, तो साइन ए, अब 2 साइन ए आ गया, और नीचे आ रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी। भाई साहब तुम अगर ऐसे ही पढ़ते रहे, बहुत सुंदर बीवी मिलेगी तुम्हें। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने आपको ये हमेशा इस 4th रूल यह है, जब भी आप अपनी जिंदगी में हार जाओ ना, तो भगवान तुम्हें रास्ता दिखाता है। उसको एक बार याद करो कि अरे भगवान बस मुझे रास्ता दिखा दे। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में जब तुम्हें समझना है कि अब क्या करना है, तो आरएचएस पे नजर रखो, आरएचएस तुम्हें पूरा रास्ता दिखाएगा। देखिए आरएचएस के ऊपर कौन है, तुम्हें मिल गया है। आरएचएस के नीचे में साइन नहीं है, और हमारे पास साइन है, तो हम साइन को ब्रेक कर देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसे काम खत्म। ऊपर 2 साइन ए आ गया, और नीचे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। ये आपको चेक करना है। आरएचएस सबसे बड़ा, देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर कठिन है ना रुद्र भाई, तो आसान पता है क्यों है, क्योंकि इसका आंसर साथ में है। बगल में आंसर लिखा है, उसके बाद आप वो ना ला पाओ, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री की क्या गलती। वो कह रहा है मैं आंसर हूं भैया, मुझे लेकर आओ। रास्ता तो वो दिखाएगा तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें नजर वहीं रखनी है। ठीक है, दाएं बाएं नहीं रखनी है। यही रखनी है। क्लियर? तुम लोग दाएं बाएं से ना देखो, तो हमेशा याद रखना, नजर हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में रखनी है। ठीक है ना? है अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये है 1 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए, और आपको लाना है जी बेटी 1 अपान साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4 ए, ये आपको लाना है। आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अभी मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का। यहां तक समझ में आया? अब देखिए आपके पास रास्ता क्या है, वैष्णवी तुम बताओ, एलएचएस से जाओगी कि आरएचएस से जाओगी? आरएचएस से जाओगी। आरएचएस से जाने का मतलब है तुम दादा नगर से गोविंद नगर जो आ रही हो ना, वो चावला मार्केट से घूम के आ रही हो बेटा। तो तुम पहले दादा नगर से चावला मार्केट जाओगे, फिर मेरी कोचिंग आओगे? नहीं ना बेटा, तो एलएचएस से आओ ना बेटा। आरएचएस से क्यों जा रही हो बेटा? ये एलएचएस है, सीधा रास्ता दादा नगर के पुल से, छोटे वाले पुल से निकल के देवर कोनी पार करके मेरी कोचिंग आ जाओ। भाई ये एलएचएस आसान है, आरएचएस की तरफ क्यों बढ़ रहे हो भाई? ये देखो अगर क्वेश्चन में स्क्वायर है तो अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, तो इसको मैंने लिख दिया डायरेक्ट सेक स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी लग रही है। अब ये बीच में प्लस है, 1 अपान tan कॉट होता है, तो पहले इसको कॉट लिख लो ऐसे। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। देखो बेटा आइडेंटिटी नहीं आती है ना, तो तुम बस वही हो कि मंदिर में बैठे हो, लेकिन तुम्हें कोई भगवान को पूजना ही नहीं आता। तो बस तुम शक्ल लेकर आ जाओ और भगवान मस्त हो, बहुत सही कपड़े पहने तुमने आज, बस भाई वहां जाओगे हनुमान चालीसा बोलोगे तब भगवान सुनता है। भगवान कब सुनता है? जब तुम उसको बुलाओगे और बैठो तुम ऐसे, हाँ भाई ठीक हो, सब ठीक है, ऐसे थोड़ा ना होता है। भगवान खड़ा है सामने, उसे बोलो जय हनुमान ज्ञान सुधा कर, तो सुनेंगे। हजारों लोग सुनाने वाले हैं ना बेटा। वैसे ये मंत्र है, ये आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी नहीं आती तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगर आपके बैक पेज में आइडेंटिटी है और आप ऐसे देख देख के क्वेश्चन कर रहे हो कि पहले हम वहां देखे आइडेंटिटी, तो ट्रिग्नोमेट्री आ ही नहीं सकती। आपके बिल्कुल ऑन टिप्स, मुंह पे बिल्कुल ये आइडेंटिटीज हो कि आपने जैसे ही 1 के साथ tan देखा, आपको पता है वो सेक स्क्वायर हो गया। 1 के साथ कॉट देखा तो कॉसेक स्क्वायर हो गया। क्या बोल रही थी बेटा तुम? हाँ बोर्ड्स में देखो, लाइफ में शादी और बोर्ड्स एक ही बार होता है बेटा। वो हम लोग बार बार तो नहीं करते, जो अच्छे लोग होते हैं। तो अच्छे से सोच समझ के परख के उसको करो, पूरा अच्छे से लिखो।
जिसको भी, जिससे भी शादी करने जा रहे हो उसको देखो भैया, क्योंकि कहीं चक्कर तो नहीं चल रहे हैं, पता चले शादी के बाद वो घर बर्बाद कर दे तुम्हारा। अच्छे से परखो। आरव कह रहा सर मैं पूरा अच्छे से परख के जाऊं। अब देखिए, आइडेंटिटी लगाने के बाद हम फंस गए। तो हमने देखा हमेशा आरएचएस पे नजर रखो। आरएचएस पे साइन है और हमारे पास सेक और कॉसेक है। अब हम साइन कैसे लाएं? तो भैया हमने देखा कि इसको तो पहले ये कर लेते हैं और इसको ये कर लेते हैं, फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया। साइन स्क्वायर है यहां चला गया, कॉस स्क्वायर है यहां चला गया, ऊपर बनाएगा नीचे नहीं। यहां तक तो आ गए, यहां तक तो आ गए। सेक को लिखा 1 कॉस, कॉसे को लिखा 1 साइन, एलसीएम लिया, साइन यहां आ गया, कॉस वहां आ गया, और साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। फिर हमें आरएचएस की जरूरत पड़ी। आरएचएस में दोनों साइन है, तो इस कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर लो। इस कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 साइन स्क्वायर। ये ट्रिक लगानी है बस। हमेशा आरएचएस ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा, हमेशा याद रखना ये मंत्र को। अब देखो, इसका 1 से कराओगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, और इसका इससे कराओगे तो साइन की पावर 4 आ जाएगा। आइडेंटिटीज और मंत्र लगा के चलो, हो जाएगा तुम लोग का काम। नोट कर लो फटाफट, साथ साथ में नोट करते जाओ। नेक्स्ट देखिए, एक रूट वाला क्वेश्चन है जो बोर्ड्स पे बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, करना तुम्हें है बेटा, ठीक है। वो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है तुमसे पूछा जाता है ना। हाँ, तो क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रूट है लेकिन राइट हैंड साइड में रूट नहीं है, तो रूट तो हमें हटाना ही पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड ट्रिग्नोमेट्री में नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि बस नहीं की जाती, है ना। तो आप एलएचएस और आरएचएस दोनों नहीं छेड़िए, किसी एक के रास्ते चलिए, दूसरा मिलेगा। इससे ये लाना इजी है क्योंकि आप बिना रूट से रूट नहीं जिंदा कर पाओगे, लेकिन रूट को हटा पाएंगे किसी ना किसी तरीके से। अरे वो हम सब करेंगे, तुम चिंता ना करो, मल्टीप्लाइड सब करेंगे, हमें रूट हटाना है बस, चाहे जैसे भी हटाएं। तो देखिए इसमें हम लगाएंगे रेशनलाइज करना। तो देखिए ये 1 माइनस कॉस है, तो हम इसमें 1 प्लस कॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, लेकिन वो रूट के अंदर ही है, रूट से बाहर नहीं है, रूट के अंदर ही। हाँ। अब देखिए ये 1 प्लस कॉसे और 1 प्लस कॉसे, 1 प्लस कॉसे का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉसे का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर है, ऐसे। अब देखिए रूट के अंदर अगर 2 स्क्वायर है तो वो रूट को खा जाते हैं। मतलब अगर मैं आपको ये लिखूं a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो इसको आप a अपॉन b का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये दोनों स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएंगे, और होल स्क्वायर से रूट कट जाता है, समझे। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन, स्क्वायर खत्म हो गए, दोनों स्क्वायर खत्म हो गए। अब आप इसको अलग अलग कर लो,
1 अपान साइन ए अलग कर लो और कॉस ए अपान साइन ए अलग कर लो। 1 अपान साइन ए ग्रंथों में लिखा है कॉस ए के होता है और कॉस अपान साइन भी वहीं कहीं लिखा है कॉट ए होता है, तो कॉस ए के प्लस कॉट ए आ गया। देखो बेटा, नीचे माइनस था तो हमने प्लस का कराया। जब दो चीजें सेम होती हैं तो वो स्क्वायर बना देती हैं, और नीचे अगर एक माइनस है एक प्लस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों से रूट से हट गए। अब बचा क्या तुम्हारे पास, ऊपर और नीचे अलग अलग कर दिया, काम खत्म। हाँ, 1 अपान साइन बन गया कॉसेक और कॉस अपान साइन बन गया कॉट। हाँ, ये इसके बाद आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको कोई मेंशन नहीं करना आपको कि आपने रूट कैसे हटाया। भाई खेल नहीं बच्चों का, ट्रिग्नोमेट्री खेल नहीं बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ये ट्रिग्नोमेट्री है भाई, समझे बेटा। ये कमाई का जरिया है बेटा, ये रोजी रोटी कमा के देती है। ट्रिग्नोमेट्री से ही तुम बेटा पैसा कमाओगे आगे जाके, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो पैसा कहां से आएगा। हमारी रोजी रोटी भी यही चलाता है, हम तो उसकी चुम्मी लेते रहते हैं। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो फिर कुछ नहीं भाई, हमारी धंधा ही इसी से चलता है। अगर 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 आपके मैथ्स में सिर्फ अलजेब्रा होती तो कोई कोचिंग पढ़ने थोड़ा ना आता, वो तो खुद ही कर लेता। ये इन्हीं के दम पे तो हम कमा रहे हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया चीज है भाई, ऐसे ही सारे चैप्टर हो जाए तो मजा ही आ जाए। हटा दे, ठीक है बेटा। ये वो चैप्टर है जो देखने के बाद भी नहीं समझ में आता जब तक कोई अच्छे से पढ़ाए नहीं। हाँ, अब देखिए हम एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगर आपकी किस्मत सही रही, ये वीडियो जिंदा रहा, तो ये तुम्हारे बोर्ड्स में मिलेगा। क्लास के बीच में बोल रहा हूं, ये तुम्हें बोर्ड्स में मिलेगा। ये तुम्हारे बोर्ड्स वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि उनकी आप पे बहुत दया होती है, वो आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देते हैं। रटने वाला है नहीं, बड़ा आसान है। देखो, बोर्ड्स आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है। बोर्ड्स आपसे ये नहीं कहता कि आप एक एक पन्ने क्वेश्चन करो, वो ये देखता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यहां हर बच्चे ने क्या गलती करनी है वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, पहला मंत्र लग नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी नहीं बनेगी। दूसरा मंत्र ऑलरेडी लग चुका है, अब बचा क्या, एलसीएम। तो इस पे टिके रहो। तो हमने इसका एलसीएम लिया, 1 प्लस कॉस ए और साइन ए, दो एलसीएम लिए। साइन ए का साइन ए से हो गया और इसका इससे हो गया। ये देखो गेम है असली कि 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होता है। पहली चीज तो ये बच्चे कई गलती करते, जब हम टेस्ट लेते हैं वो होल स्क्वायर नहीं लिखते। दूसरा, जो सबसे बड़ी सिली मिस्टेक होती है बच्चों से, वो ये होती है कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिख देते हैं, प्लस 2ab लिखना बच्चे भूल जाते हैं। हाँ, ये आया a स्क्वायर, ये आया b स्क्वायर, प्लस 2ab बच्चा नहीं लिखता। ये बिल्कुल कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं, इसीलिए क्वेश्चन बना है ये। तो ये 2 cos से आ जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, क्या हो गया, 1। ये ठीक है, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 हो गया। एक ये वाला 1 कॉपी किया हुआ है, एक 2 कॉस ए कॉपी किया हुआ और ये कॉपी किया हुआ है। 1 प्लस 1 कितना हो गया, तो ऊपर आ गया 2 प्लस 2 कॉस ए। अब कॉमन लेके कट्टा पिट्टी करेंगे। अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, और नीचे भी क्या है, और एक साइन ए है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 अपान साइन क्या होता है, कॉस ए के, तो 2 कॉस ए के आ गया। ठीक है,
क्लियर।